कहानी 7 भाग 3। पोतीफर के घर में यूसुफ। वहां मिद्यानियों ने मिस्र पहुंचकर यूसुफ को पोतीफर को बेच दिया, जो फैरो का एक अधिकारी और अंगरक्षकों का प्रधान था। यूसुफ पर यहोवा की कृपा थी, इसलिए वह सफल व्यक्ति बन गया। और जिस घर में यूसुफ रहता था, उसका स्वामी मिस्री था। यूसुफ का स्वामी इस बात को समझ गया था कि यहोवा की कृपा यूसुफ पर है, क्योंकि वह जो भी काम करता था, यहोवा उस काम को सफल कर देते थे। इस कारण यूसुफ भी उनकी दया पाकर उनकी सेवा में लग गया। तब पोतीफर ने उसे अपने पूरे घर और संपत्ति का अधिकारी बना दिया। पोतीफर ने अपनी पूरी संपत्ति अब यूसुफ को सौंप दी थी। वह अपने भोजन को छोड़ और किसी भी चीज पर ध्यान न देता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान नौजवान था, इसलिए कुछ समय के बाद पोतीफर की पत्नी यूसुफ के प्रति गलत सोच रखने लगी और उसने यूसुफ से कहा, आ मेरे साथ सो। मगर यूसुफ ने इस बात से मना करते हुए अपनी स्वामिनी से कहा, यह समझने की कोशिश कीजिए कि इस घर में मेरे स्वामी किसी चीज की चिंता नहीं करते। उन्होंने तो अपनी पूरी संपत्ति ही मेरे पास छोड़ दी है। मगर पोतीफर की पत्नी हर दिन यूसुफ के साथ सोने के लिए उससे प्रार्थना करती रही, मगर यूसुफ ना तो उसके साथ सोने के लिए तैयार हुआ और ना ही उसके पास रहने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना काम करने के लिए घर के अंदर गया और उस समय घर पर कोई और सेवक ना था। और तब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के कपड़े पकड़ लिए और उससे आग्रह करने लगी कि मुझसे संभोग कर। मगर यूसुफ अपने कपड़े उसी समय उसके हाथ से छुड़ाकर बाहर की ओर आ गया। मगर पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ का वह कपड़ा अपने हाथ में ही रखा जब तक कि पोतीफर वापिस न आ गया। और तब पोतीफर के घर आने पर उसकी पत्नी ने उसे ये कहकर बताया, आप जिस इब्रानी दास को यहां लाए हैं, वह मेरा अपमान करने के लिए यहां आया था। जैसे ही मैं चिल्लाई, वह अपना वस्त्र छोड़कर बाहर भाग गया। जब यूसुफ के स्वामी ने अपनी पत्नी से ये बात सुनी कि आपके सेवक ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तब उसे बहुत गुस्सा आया और यूसुफ के स्वामी ने उसे कारागार में डाल दिया। ये वही स्थान था जहां राजा के अपराधी रखे जाते थे और यूसुफ इसी कारागार में रहा।